अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेल टेक्स्ट का इन एक्सेल सी टेम्पलेट को किस तरह अपलोड करेंगे और उसमें किस तरह एंट्री करेंगे। फ्रेंड्स, आप में से ऐसे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो इन एक्सेल सी में यानी बहुत ज़्यादा डेटा अपलोड नहीं कर सकते। यानी होता ये है कि हमारे पास जो इनवॉइसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उन इनवॉइसेस को इन एक्सेल सी में अपलोड करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आजकल तो कंप्यूटर का दौर है, तो हर जो बिजनेसमैन है, जो मतलब जो वहाँ पे मैनेजर बैठा होता है, उसके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होता है, वो क्या करते हैं कि एक्सेल शीट में उसका ऑलरेडी उसका डेटा रखा होता है। और आपको तो पता है कि एक्सेल शीट बहुत ही आजकल के दौर में बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ईजी भी है। तो होता ये कि उसको आगे फिर फर्दर इन एक्सेल सी में जो सेल टेक्स्ट का इन एक्सेल सी पोर्शन है उसमें कैसे अपलोड करेंगे। कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिसको मसला आ रहा है, कुछ कमेंट्स में भी मुझे इस तरह के फ्रेंड्स के वो मिले हैं कि ये तो बाज़ औक़ात अपलोड नहीं हो, इसमें कुछ एरर आते हैं। तो पहले हम इसको एरर को रीड आउट करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें एरर क्या आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। फिर उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर इस जो हमारे पास टेम्पलेट है इन एक्सेल सी का, उसको हम अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले ये तो आपको पता है कि इसको डाउनलोड कैसे करते हैं। ये आपने सेल टेक्स्ट में जाना होता है, वहाँ पे सैंपल होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह एक्सेल शीट जब आपके पास डाउनलोड हो जाएगा तो आपने क्या करना है, इसमें एंट्री करनी है। लेकिन इस बिफोर टू एंटर द एंट्रीज, इसमें आपने ये चीज़ देखना होता है कि जिस जो हमने टेम्पलेट ऑलरेडी डाउनलोड किया है उसी फॉर्मेट से हमने एंट्रियाँ डालनी होती है। ठीक है, आपने देखना क्या है कि फॉर एग्जांपल जो अब हम देखते हैं कि इसमें से कुछ ऐसे है, यानी देखिए अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसका जो फॉर्मेट है वो हमारे पास जनरल में आ रहा है। देखिए नंबर फॉर्मेट जो है वो जनरल है। इस पे भी चले जाएं, जो सेल्स इनवॉइसेस है इस पे भी चले जाएं, टाइप जो है, या फॉर एग्जांपल जो ओरिजिन है या जो प्रोविंस है, या इसमें चले जाए, इसका जो फॉर्मेट है वो जनरल है। लेकिन अगर हम डेट पे आ जाएं, डेट पे तो वो टेक्स्ट आ रहा है। तो कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि वो भी यहाँ पे एज ए जनरल डाल देते हैं। सपोज हम इसको जनरल करते हैं तो इस और इसके फॉर्मेट में बहुत फ़र्क है। अगर हम इसको अपलोड करेंगे तो वो एरर देगा कि एरर इन रो 1 और डेट या टाइम भी दिया होता है कि यहाँ पे एरर आ रहा है, यानी वो एरर कोड भी दिया होता है, रेफरेंस भी दिया होता है। मोस्टली फ्रेंड्स के साथ यही मसला आ रहा होता है कि ये वाला एरर है। तो ये तो पहले ये कि आपने इस चीज़ को देखना है। जब आप आइडेंटिफाई करेंगे कि एरर किस वजह से है, ठीक है, आपने करना क्या है कि इसको जो डेट है इसको टेक्स्ट में करना है। यानी ये अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई और फॉर्मेट है, इसमें से कोई भी हो, तो आपने करना क्या है, इसको टेक्स्ट पे लेके आना है। ठीक है, यानी ये डेट का टेक्स्ट है, जो फॉर्मेट है, सॉरी। ठीक है, आपने इसको टेक्स्ट पे लेके आना है। बाकी जो है जो इससे पहले वो सारे जनरल पे होंगे। इसके बाद आते हैं सेल्स टाइप पे। सेल्स टाइप पे आएंगे तो ये कस्टम है। कस्टम मीन्स कि इसमें ऑलरेडी कोई और चेंजेस है, यानी ये किसी और फॉर्मेट में है। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसके फॉर्मेट सेल में जाएंगे। फॉर्मेट सेल में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये नंबर है कौन से, इसमें जो कस्टम है इसमें इसका अलग वो दिया होता है जो फॉर्मेट है। इसने आपने इसको छेड़ना नहीं है। ठीक है, या फिर इस तरह करें, ये तो ऑलरेडी एज ए डिफ़ॉल्ट हमारे पास आया होता है। इस ये जो बटन है इसे हम कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करोगे तो इसमें अपना जो फॉर्मेट है वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई थर्ड शेड्यूल में काम कर रहा है तो आपने करना क्या है कि आपने थर्ड शेड्यूल पे क्लिक करना है, तो वो आपका फॉर्मेट सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल इसमें पहले ये थर्ड शेड्यूल सेलेक्ट किए हैं और दूसरे रो में आपने ये सेलेक्ट किया, तो वो आपको एरर देगा कि इसमें एक में गलती है जो पहला है,
जिसमें ये थर्ड शेड्यूल दे रहा है। बाकी चीज़ें भी आपने फिर थर्ड शेड्यूल के हिसाब से करने, यानी उसी फॉर्मेट से आपने बनाने। अब अगर फॉर एग्जांपल आप कोई और बिजनेस कर रहे हैं, जीरो रेटेड का वो है, तो आपने वो जीरो रेटेड का फॉर्मेट डालना है, या कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो सर्विसेज का करेंगे, ठीक है, यानी उसी फॉर्मेट के हिसाब से करेंगे। हाँ, ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट पे हो। ऐसे प्रोडक्ट्स भी आपके पास हो सकते हैं कि वो किसी और यानी थर्ड शेड्यूल में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि थर्ड शेड्यूल के हिसाब से आपने बाकी चीज़ें भी इस हिसाब से रखनी होती हैं, ठीक है। मसलन अगर फॉर एग्जांपल उसका जो रेट है, वो रेट टैक्स है, वो कम है या ज़्यादा है, यानी वो वेरी करता है, ठीक है। इस हिसाब से फिर थर्ड शेड्यूल में से फिर उस पर सेल टैक्स नहीं आता है, यानी वो ऑलरेडी MRP पे सेल टैक्स काटा होता है। तो आपने सॉरी, तो आपने उस हिसाब से, यानी जो सेल टाइप्स है उस हिसाब से आपने रेट भी रखना होता है, डिस्क्रिप्शंस और क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें आपने उस हिसाब से रखने होते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं कि अगर आपका सेल टाइप्स जो है वो स्टैंडर्ड रेट पे है, तो आप कितने मतलब कितने परसेंट पे उसे जो टैक्स है वो काट रहा है, मतलब जो उसका जो टैक्स है वो कितने परसेंट का है, तो वो आपने देखना है। तो मोस्टली जो स्टैंडर्ड रेट होता है वो 17% ही होता है, ठीक है। अच्छा, मैं सबसे पहले सॉरी, मैं अब यहाँ पे स्टार्ट पे आऊँगा। स्टार्ट पे इसलिए आऊँगा क्योंकि मैंने ये चीज़ें पहले नहीं बताई। मैं आया हूँ तो सिर्फ डायरेक्ट इधर उस पे आया हूँ क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। इसमें सबसे पहले जो है सीरियल नंबर है, ठीक है। आपने सीरियल नंबर देना है 1 2 3। बायर का नेम अगर आपके पास है तो दे दे, अदरवाइज फिर ना दे। बायर का CNIC है तो दे दे, अदरवाइज ना दे। अगर CNIC है वो रजिस्टर है तो वो ऑटोमेटिक रजिस्टर आपने यहाँ पे वहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा। अगर आप एंट्री करेंगे यहाँ पे आपने रजिस्टर सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप रजिस्टर सेलेक्ट करें, या अगर अनरजिस्टर है तो अनरजिस्टर करें। बायर नेम जो है वो हम यहाँ से सॉरी, ये बायर NTN है, ये बायर नेम है, तो हम किसी मतलब किसी बायर का नेम नहीं है तो हम क्या करें कि मतलब एज अ जो सिटी के लिहाज से या एज अ मेमोरी के उसके हिसाब से हमने उसका नाम लिया हुआ है, मतलब जो उसके सिटी का नाम है और जो उसके बिजनेस का नाम है वो हमने एज अ बायर नेम लिया हुआ है। वो तो ऑलरेडी हमारे पास अनरजिस्टर्ड है क्योंकि हम लास्ट कंज्यूमर को कर रहे हैं, और ये KP के जो प्रोविंस है। सेल टाइप क्या है, सेल्स इनवॉइस है, ये तो तकरीबन सब में डिफ़ॉल्ट ही आ रहा है। डॉक्यूमेंट नंबर हमने 1 टू मतलब 100 है या 99 है या जो भी है वो हमने एज अ डिफ़ॉल्ट दिया है, वो 1 2 3 के हिसाब से। डेट का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, डेट आपने इस फॉर्मेट से डालना है, ठीक है। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप फॉर एग्जांपल डाल दें कि 1 जून 2021, तो वो नहीं लेगा, ठीक है, ये गलत आएगा, ये फिर एरर देगा। आपने इस हिसाब से डालना है 01/06/2021, ठीक है। ये हो गया। फिर सेल्स टाइप्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, रेट भी उस हिसाब से। ये डिस्क्रिप्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिस्क्रिप्शन आपकी उस प्रोडक्ट को या उस चीज़ को या उस सर्विस को मेंशन करता है जिस चीज़ को आप मतलब उसका सेल्स इनवॉइस बना रहे हैं, ठीक है। इसमें आपका HS कोड होता है, वो आपको पता होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे HS कोड का पता ही नहीं है, ये तो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल इतना वो सारा कुछ आपको मतलब प्लास्टिक बिल्डर या जो भी है उससे रिलेटेड मेरा, मैं प्लास्टिक यानी मैं कौन से प्रोडक्ट का वो इसमें सेल एंड परचेज कर रहा हूँ, मैं इसको इम्पोर्ट कर रहा हूँ, जो पेनाफ्लेक्स है या जो कलर है इंक्स है, इसका मैं फॉर एग्जांपल बिजनेस कर रहा हूँ, तो इसका HS कोड का मुझे पता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पता नहीं होता है, उसके HS कोड का भी पता नहीं होता, तो आपने एक एक को ढूंढना होता है। तो आपने करना क्या है, या तो नेट पे चले जाएं, वहाँ से आप गूगल में सर्च करें कि इस चीज़ का HS कोड क्या है। तो अगर आप जस्ट उसका यानी HS कोड टाइप करेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन भी उसके साथ लिखा होगा। या फॉर एग्जांपल आपको HS कोड का पता है, तो फॉर एग्जांपल ये है 33 39 21 है, तो आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, या फिर 39 21 वो करेंगे, इसमें सर्च करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आएंगे 39 पे। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका जो है HS वो क्या है, प्रोडक्ट कौन सी है आपकी। तो आपने यहाँ पे ढूंढना है
3921 कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसका एच एस कोड ये है और उसमें कौन कौन सी जो आइटम्स है वो शामिल है। ये हमारे पास 3921 आ गया। ठीक है, हम जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं वो ये प्रोडक्ट्स हैं, बल्कि सॉरी जो प्रोडक्ट्स हम सेल कर रहे हैं वो ये प्रोडक्ट्स हैं। ये लिखा है कि 39 प्लास्टिक प्लेट्स, शीट्स, फिल्म, फॉयल एंड ट्रिप्स NES इन चैप्टर 39। ये यानी ये चैप्टर 39 में ऑलरेडी डिस्कस हुए। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने लाजमी देखना है कि जो आपका HS कोड है क्या और इसमें कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इंक्लूडेड है। तो HS कोड बेसिकली होता है ये कि जो आपकी जो प्रोडक्ट है उसको मेंशन करता है, उसका जो जिसे हम कहते हैं कि सुर नेम होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा कि नादरा में आपका एक नंबर होता है जिसे हम घराना नंबर कहते हैं, तो उसमें आपका पूरा एक ट्री होता है। एग्जैक्टली इसी तरह इसके HS कोड में भी इसका अपना एक ट्री होता है। इस ट्री में ये होता है कि ये प्रोडक्ट है और ये उसके साथ जो प्रोडक्ट्स मतलब वो कर रहे हैं, थोड़े से मैच कर रहे हैं या उसमें जो इंक्लूडेड है, तो ये इसमें इंक्लूडेड है, मतलब ये चीज़ इसमें शामिल है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी तो मतलब जितनी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं। अच्छा, ये हम जो प्लास्टिक प्लेट्स हैं या जो भी है वो हम मतलब जो किस हिसाब से हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप कोई और चीज़ सेल कर रहे हैं, कोई भी चीज़ ले लें, यानी फॉर एग्जांपल सीमेंट है या शुगर है, तो वो हम बैग्स के हिसाब से करते हैं। ठीक है, या अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम डोजन के हिसाब से करते हैं, लेकिन ये हम स्क्वायर फुट के हिसाब से करते हैं। यानी ये जो शीट्स होते हैं ना, इसे हम स्क्वायर फुट के हिसाब से सेल करते हैं। इसके बाद वैल्यू ऑफ एक्सक्लूडिंग डालेंगे। ठीक है, रिटेल प्राइस हम तब डालेंगे जब हम थर्ड शेड्यूल का कोई आइटम सेल करेंगे। इस पे 17% टैक्स है। एक्स्ट्रा टैक्स अगर है तो ठीक है, अदरवाइज फिर इस पे नहीं है। इस पे फर्दर टैक्स आपको पता है, सॉरी यहाँ पे चलते हैं। एक्स्ट्रा टैक्स अगर कोई आ रहा है उस पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स है तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ दें। ये उस वक्त है सेल टैक्स विदहेल्ड एट सोर्स, यानी एट द सोर्स टाइम जो हमसे सेल टैक्स विदहेल्ड हुआ है। यानी अगर कोई गवर्नमेंट, ये अक्सर होता ही है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर हम कोई उसको सप्लाई करते हैं तो उस वक्त हमसे एक परसेंटेज के हिसाब से हमसे टैक्स विदहेल्ड होता है। यानी एट द टाइम ऑफ जो एट सोर्स टाइम होता है उस वक्त हम यानी जो चीज़ हम माल ले रहे हैं उस वक्त हमसे विदहोल्ड होता है। ये मोस्टली तकरीबन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसमें ये SRO या शेड्यूल नंबर है। अगर कोई शेड्यूल नंबर, यानी ये इसलिए कि फॉर एग्जांपल अगर आप जो मोस्टली ये कि 6 शेड्यूल के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो एग्जेम्प्टेड है। तो अगर कोई आप इसमें कोई प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड है, यानी यहाँ पे अब आप एग्जेम्प्टेड का कोई वो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। एग्जेम्प्टेड का बिजनेस का मतलब ये है कि अगर कोई माल सप्लाई कर रहे हैं और वो एग्जेम्प्टेड में आ रहे हैं, एग्जेम्प्टेड गुड्स में, तो यहाँ पे आप एग्जेम्प्टेड गुड्स करेंगे और यहाँ पे आपने SRO लाजमी डालना है। वो 6 शेड्यूल में, 6 शेड्यूल टेबल 1 उसमें आ रहा है। ठीक है, उसमें करेंगे। ठीक है, और इसमें वो आ रहा है 115, ये 11151A इसके हिसाब से, यानी ये थर्ड शेड्यूल के अंदर आता है अगर हम कोई एग्जेम्प्टेड का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम चूँकि एग्जेम्प्टेड का नहीं कर रहे, ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो इसमें कोई वो नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अगर कोई ज़ीरो रेटेड है या थर्ड कोई और इस तरह का थर्ड शेड्यूल का है, तो इसमें जो SRO ऑलरेडी वो है स्पेसिफाइड, तो वो आपने इसमें सेलेक्ट करना है। फर्दर टैक्स तो 3% इस पे 3% वो चार्ज हो रहे हैं, तो वो हमने डालना है और इस पे जो टोटल आ रहा है। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो जो मैंने इसमें लिखे हुए वो सारी आपने वो इसमें डालनी है। अच्छा, तो जब आप ये फॉर्मेट तैयार करेंगे, अच्छा इसके फॉर्मेट को भी साथ में देख लें कि इसका फॉर्मेट कौन सा है। इसका भी जनरल है, इसका भी जनरल है, ये आपने लाजमी देखना है। इसका भी कस्टम है, कस्टम में ये कि ये नंबरिंग का दिया हुआ है। ठीक
ठीक है, हर उसके हिसाब से ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगा ताकि आप लोगों को फिर आसानी, इसमें जस्ट आप एंट्री करेंगे लेकिन इस हिसाब से करेंगे। और एक बात याद रखें कि आपने करना क्या है कि एक अगर आपके पास फॉर एग्जांपल डेटा है और आपने इसी एक्सेल शीट में डालना है, तो पहला जो है वो लाजमी यहाँ पे रहने दिया करें, यानी जो पहला रो है ना, इसमें जो डेटा है वो एज इट इज़ रहने दें। वो इसलिए रहने दें कि अगर आप कोई इसमें इसको हटाएंगे और अपनी कोई एंट्री करेंगे तो ये होगा कि इसका फॉर्मेट और सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो आपने करना क्या है कि दूसरे नंबर पर स्टार्ट करना है, ठीक है। जब आपको पता, आप इसमें पूरा डेटा एंटर करें, एक्सेल शीट इसमें डाल दें, तो फिर इसी के हिसाब से आपने इसका फॉर्मेट अप्लाई करना है। यानी फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है कि इसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी करना है और इसको फुल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने करना क्या है, पेस्ट स्पेशल, और आपने करना है फॉर्मेट डालना है, फॉर्मेट करेंगे। जब आप फॉर्मेट करेंगे तो इस पे फुल फॉर्मेट इसी तरह लागू हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने इसका भी इसी तरह करना है, सबका इसी तरह करना है, या सबको सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करना है, राइट कंट्रोल सी कर दें और नीचे आके सब में पेस्ट कर दें, पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट का, ठीक है। तो वही फॉर्मेट जो है इसी में कॉपी हो जाएगा। तो आपका ये होगा कि टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और दूसरा ये कि आप जो फॉर्मेट है वो भी मतलब मिसप्लेस नहीं होगा। तो आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा। आप इसको सेव करेंगे और NXSC में जाके आप इसको अपलोड करेंगे। इंशाल्लाह आप अपलोड करेंगे तो आपका ये जो डेटा है वो इंशाल्लाह सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। आपका टाइम भी बच जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। और दूसरा ये है कि ऑलरेडी जो आपके पास डेटा सेव होगा वो इसी में जस्ट आपने वन क्लिक पे जो है ना आप कॉपी करेंगे और इसी में पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को समझ ना आए हो तो मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अक्सर फ्रेंड मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे हैं और मैंने उसको कहा भी कि रात को मुझे मैसेज छोड़ दिया करें, इंशाल्लाह जब मेरे पास टाइम फ्री होगा तो मैं आप लोग को जवाब दे दिया करूँगा। और दूसरी बात ये है कि आपने करना क्या है, इन सबको आपने प्लस भी करना है साथ में, ताकि आपको पता चले कि ये टोटल कितना है और इस पे जो सेल टैक्स है वो कितना है और फर्दर टैक्स जो है वो कितना आ रहा है मेरा, यानी उस हिसाब से बराबर आ रहा है कि नहीं। यानी ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई कम है या इसमें हमने कोई चीज़ डिलीट या मिसप्लेस तो नहीं हुए, तो आपको पता चल जाएगा। और आपने इसका और भी ये करना है कि इसका 17% भी इस हिसाब से निकालना है कि इस पे जो 17% है वो उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये देखें इसके साथ मैच कर रहा है। फिर आपने इसी तरह इसका फर्दर टैक्स भी निकालना है। क्योंकि हमने ये कम किया है, ये इसलिए कम किया है कि हमने कुछ रिटेलर्स को किया है। ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर डिस्कस करूँगा। तो असल में ये एक फ्रेंड ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि इस पर एक वीडियो बना ले ताकि हमें समझ आ जाए, क्योंकि अक्सर लोगों को ये मसला होता है, वो NXSC में जो इन्वाइसेस डालते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि डेटा उनके पास बहुत ज़्यादा होता है और उसको एक एक करके डाल रहे होते हैं। एक्सेल शीट्स यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करते हैं, एक एक चीज़ को, डेट को और इनवाइसेस नंबर को, फिर जो उसका जो सेल्स है 17% है या क्वांटिटी है, फिर डिस्क्रिप्शन को उसमें ढूंढते हैं। यानी इसको बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं। आपने जस्ट ये करना है, एक्सेल शीट में आके आपने इसी फॉर्मेट को कॉपी करना है और इसी के नीचे आपने वही डेटा जो है आपके पास एक्सेल शीट में ऑलरेडी पड़ा है, आपने उसी को पेस्ट करना है। यानी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे एक दोस्त ने, यानी उसने मुझे डेटा इस तरह भेजा है, तो मैंने क्या किया, बल्कि सॉरी ये किसी और में आ रहा है, ये डेटा भेजा उन्होंने, तो मैंने क्या किया, इसको इधर से उठाया, मैंने इसको कॉपी किया, उसी फॉर्मेट में डाल दिए, यहाँ पे मैंने पेस्ट किए हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन में, क्वांटिटी को क्वांटिटी में। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है वो मैंने आपको पहले बता दी है कि आपने फॉर्मेट का लाजमी ख्याल रखना है। आप फॉर्मेट का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप एक चीज़ जो है ना उसको, उसमें एरर आएगा आपके, तो उस एरर को आइडेंटिफाई करना है आपने कि वहाँ पे क्या एरर दे रहा है। एरर को भी मतलब आपने सही तरह रीड आउट करना है। जब आपको पता चल जाए कि इसमें ये एरर आ रहा है, आपने उस हिसाब से फिर उसको ठीक करना है। लेकिन ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बल्कि ये ऑलरेडी उसके वेबसाइट पे भी पड़ा है,
एनेक्सर सी में उसमें आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे पड़ा है, और उसी को कॉपी करें और उसी को इसमें डेटा एंटर करें, पेस्ट करें। तो यहाँ तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि सबको समझ आ गया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।